जब हम कंप्यूटर शब्द की बात करते हैं तो कंप्यूटर मतलब होता है कि वो डिवाइस जो कंप्यूट कर सके, ठीक है, वो डिवाइस जो कंप्यूट कर सके मतलब गणना कर सके, मतलब कैलकुलेशन कर सके। तो हर वो डिवाइस जो कंप्यूट कर सकती है वो कंप्यूटर है, ठीक है। इसलिए मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, मोबाइल, ठीक है। इसके अलावा जब आपने इस तरह का कंप्यूटर देखा होगा, ठीक है, ये इस तरह का कंप्यूटर देखा होगा, ये क्या होता है, ये होता है लैपटॉप, है ना, ये क्या है, लैपटॉप है, ये लैपटॉप है। अब लैपटॉप भी एक तरह का कंप्यूटर है। उसके अलावा आपने कंप्यूटर देखा होगा कि ऐसा मॉनिटर होता है, ठीक है, और यहाँ पे सीपीयू होता है, ठीक है, कीबोर्ड अलग से होता है और ऐसे करके माउस होता है। तो ये क्या है, ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप, ये भी एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है। तो जो भी चीज़ कंप्यूट कर सके वो कंप्यूटर होती है। कंप्यूटर एक वास्ट शब्द है, बहुत बड़ा डोमेन कवर करता है, ठीक है। तो मोबाइल भी आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है, इवन टैबलेट आप उपयोग करते होंगे, ठीक है, तो टैबलेट भी एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है, टैबलेट भी एक तरह का कंप्यूटर है। तो जो भी चीज़ कंप्यूट कर सके वो सब क्या है, कंप्यूटर है। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 5 में आज हम कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और साथ ही हम जानेंगे आईपीओ साइकिल के बारे में। उसके अलावा हम कंप्यूटर में उपयोग होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझेंगे और साथ ही इनके बीच जो बेसिक अंतर होते हैं उन अंतर को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों बोल रहे हैं। कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता और कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ही उपयोग होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, आईसी, सीपीयू, रैम, रोम, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। इसीलिए कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। तो कंप्यूटर को हम कुछ इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि अगर ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, यहाँ से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है, ठीक है, उस इनपुट की क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हमें एज आ आउटपुट देता है कौन, कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। यह सभी काम निर्देशों के अनुसार करता है। तो कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर को जो भी काम करना है उसका निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को हम बताते हैं कि क्या करना है और कंप्यूटर हमारे निर्देशों का या इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है और हमारे बताए गए काम को करता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगर इस बात को हम सरल शब्दों में समझें तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सोच नहीं सकती, ठीक है। कंप्यूटर कुछ सोच नहीं सकती लेकिन जो काम हम उसे बताते हैं उसे बहुत तेज और सही तरीके से करता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद नहीं सोच सकती लेकिन जो भी काम हम उसे बताएंगे उस काम को बहुत तेज और सही तरीके से करती है। इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है एक डम्ब मशीन है, ठीक है। डम्ब मशीन मतलब कि जो अपने खुद का दिमाग यूज़ नहीं करती, जैसा उससे कहा जाए सही हो गलत हो वो वैसा ही करता है, ठीक है, क्योंकि यह अपने आप कुछ भी नहीं करता। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो इसी में हम समझेंगे आईपीओ साइकिल के बारे में। कंप्यूटर का काम 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला इनपुट लेना, ठीक है, इनपुट मतलब ये आई, ठीक है, आई फॉर इनपुट।
तो सबसे पहला काम क्या होता है कंप्यूटर का, इनपुट लेना। हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, ठीक है, डेटा एज अ इनपुट देते हैं, और इनपुट देने के लिए हम जनरली कीबोर्ड या माउस का सहारा लेते हैं। जैसे कि अभी मैं माउस से इनपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर को, ठीक है, मैं माउस की सहायता से कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप ये बॉक्स बना दो, यहाँ पे आप लाइन खींच दो, यहाँ पे आप ट्रायंगल बना दो, ठीक है। तो माउस की सहायता से बता रहा हूँ, तो कंप्यूटर मेरे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, और ये स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन में हमें आउटपुट दिखाता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करता है। जो पहला स्टेप है वो है इनपुट लेना। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है। तो इनपुट लेने के लिए जो कंप्यूटर है वो या तो कीबोर्ड या तो माउस, और इसके अलावा बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। उनकी सहायता से कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है। उसके बाद में कंप्यूटर हमारे द्वारा लिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है। सीपीयू उस डेटा पर कैलकुलेशन या थिंकिंग करता है, ठीक है। तो प्रोसेस करना मतलब क्या होता है, या तो कैलकुलेशन करना है या तो उस पर कुछ सोच विचार करना है। तो सीपीयू जो हमने डेटा दिया है उस पर कैलकुलेशन और थिंकिंग करता है, और आउटपुट में रिज़ल्ट हमें मॉनिटर पर दिखाता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद जो भी रिज़ल्ट है उसे हमें मॉनिटर पर ऐसा आउटपुट दिखाता है। तो आउटपुट डिवाइस भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ मॉनिटर ही नहीं होता। हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, और कौन कौन से वो डिवाइस है जिनको हम इनपुट और जिनको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो ये था हमारा आईपीओ साइकिल। आईपीओ का मतलब आप समझ गए होंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। मतलब कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, हमसे इनपुट लेता है, हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, फिर से हमसे इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की साइकिल चलती रहता है, इसीलिए इसे हम आईपीओ साइकिल कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसे कहते हैं आईपीओ साइकिल, मतलब इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आज कंप्यूटर लगभग हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर का उपयोग होता है, बैंक में होता है, हॉस्पिटल में होता है, रेलवे और एयरपोर्ट में होता है। उसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको कंप्यूटर चाहिए, और इवन जो मोबाइल होता है आपका वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मोबाइल में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। मतलब जो आपका मोबाइल है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, क्योंकि हम भी मोबाइल को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और मोबाइल हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट दिखाता है। तो हम अपने मोबाइल को इनपुट किस तरीके से देते हैं, तो जो हमारा मोबाइल होता है, हम अपने मोबाइल को इनपुट देने के लिए हम टच करते हैं, ठीक है। आजकल जो हम टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनपुट देने के लिए क्या कर रहे हैं, टच करते हैं, वो हमारा इनपुट है, ठीक है। और हमारे दिए गए टच को एज अ इनपुट लेकर जो हमारा मोबाइल होता है उसे प्रोसेस करता है और हमें स्क्रीन में आउटपुट दिखाता है। उसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग ऑफिस और बिजनेस में भी किया जाता है। तो मतलब आज की दुनिया में कंप्यूटर के बिना काम अधूरा है। मतलब बिना कंप्यूटर के हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें कोई ना कोई कमी रहने के चांस है। मतलब बिना कंप्यूटर के कोई भी काम अधूरा रह जाता है। जब कंप्यूटर के साथ वो काम मिलता है तब वो काम बहुत स्पीड और पूरी तरीके से होता है। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो कंप्यूटर की जो पहली विशेषता है वो है स्पीड। बहुत जल्दी काम करता है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है और कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है। जैसे अगर हमें कोई जोड़ना, घटाना या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वाला काम करना है तो हमें फिर भी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये कुछ मिली सेकेंड्स का ही काम है। उसके अलावा एक्यूरेसी है दूसरी विशेषता किसकी, कंप्यूटर की। एक्यूरेसी मतलब होता है सटीकता, गलती नहीं करता। कंप्यूटर को अगर आपने सही इनपुट दिया है, ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर को इनपुट सही दिया है तो कंप्यूटर बार बार आपके दिए हुए सेम इनपुट पे सेम आउटपुट ही देगा। मतलब कंप्यूटर अपनी तरफ से गलती नहीं करेगा। अगर आपके इनपुट में ही कोई गलती हो जाती है तो ही कंप्यूटर आपको गलत आउटपुट दे सकता है, लेकिन अगर आप सही इनपुट दे रहे हैं तो कंप्यूटर बेसिकली गलती नहीं करता।
उसके बाद जो कंप्यूटर की तीसरी विशेषता है वो है स्टोरेज, यानी कि संग्रह क्षमता। मतलब कंप्यूटर क्या कर सकता है, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आज हम देखते ही हैं कि यूट्यूब में हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियोस हैं, ठीक है। तो उन वीडियोस को कहीं स्टोर किया गया है, स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। तो हम आज बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है। उसके बाद जो अगली विशेषता है कंप्यूटर की वो है वर्सटैलिटी, ठीक है, यानी कि बहुउपयोगी। मतलब कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, बहुत प्रकार के काम करवा सकते हैं। कंप्यूटर हमें हमारे डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है, कंप्यूटर हमें आउटपुट भी दे सकता है, कंप्यूटर हमारे ट्रेन्स की प्लेन्स की टिकट भी बुक कर सकता है, और कंप्यूटर हमारे लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी बना सकता है। कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर हमें वेब पेज दिखा सकता है, कंप्यूटर हमारे लिए इंटरनेट चला सकता है, चैट करा सकता है। तो कंप्यूटर का जो यूज़ है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। कंप्यूटर को हर क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। इवन आप देखते होंगे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भी जो आईसीयू रूम्स होते हैं वहाँ भी कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर जो है बहुउपयोगी है, ठीक है। वर्सटाइल है कंप्यूटर, वर्सटाइल है मतलब कि बहुत जगह, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में कंप्यूटर का एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि जब आप रिज़ल्ट देखने के लिए रोल नंबर इनपुट करते हैं, सर्वर उसे प्रोसेस करता है और आपको स्क्रीन पर रिज़ल्ट दिख जाता है। ये आप में से लगभग सबने किया होगा कि आपके पास, देखिए जब आप मोबाइल में आप अपना रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का रियल लाइफ एग्जांपल। तो और यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि जब आप रिज़ल्ट देखते हैं तो रोल नंबर डालते हैं, सर्वर प्रोसेस करता है और रिज़ल्ट स्क्रीन पर दिख जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना रिज़ल्ट मोबाइल में देख पा रहे हैं तो मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जब हम कंप्यूटर शब्द की बात करते हैं तो कंप्यूटर मतलब होता है कि वो डिवाइस जो कंप्यूट कर सके, ठीक है। वो डिवाइस जो कंप्यूट कर सके मतलब गणना कर सके, मतलब कैलकुलेशन कर सके। तो हर वो डिवाइस जो कंप्यूट कर सकती है वो कंप्यूटर है, ठीक है। इसलिए मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है। ये मोबाइल है, मोबाइल, ठीक है। इसके अलावा जब आपने इस तरह का कंप्यूटर देखा होगा, ठीक है, ये इस तरह का कंप्यूटर देखा होगा, ये क्या होता है, ये होता है लैपटॉप, है ना। ये क्या है, लैपटॉप है, ये लैपटॉप है। अब लैपटॉप भी एक तरह का कंप्यूटर है। उसके अलावा आपने कंप्यूटर देखा होगा कि ऐसा मॉनिटर होता है, ठीक है, और यहाँ पे सीपीयू होता है, ठीक है, कीबोर्ड अलग से होता है और ऐसे करके माउस होता है। तो ये क्या है, ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप, ये भी एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है। तो जो भी चीज़ कंप्यूट कर सके वो कंप्यूटर होती है। कंप्यूटर एक वास्ट शब्द है, बहुत बड़ा डोमेन कवर करता है, ठीक है। तो मोबाइल भी आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है, इवन टैबलेट आप उपयोग करते होंगे, ठीक है। तो टैबलेट भी एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है। टैबलेट भी एक तरह का कंप्यूटर है। तो जो भी चीज़ कंप्यूट कर सके वो सब क्या है, कंप्यूटर है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि जब आप रिज़ल्ट देखने के लिए रोल नंबर एंटर कराते हैं तो वो रोल नंबर चाहे आप मोबाइल में एंटर कराएं, चाहे लैपटॉप में, चाहे डेस्कटॉप में, चाहे टैबलेट में, ये सभी कंप्यूटर हैं। अब जो भी आप रोल नंबर एंटर कराते हैं, मान लेते हैं कि आपने मोबाइल में वेबसाइट खोली, ठीक है, आपने अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए, ठीक है, आपने वेबसाइट ओपन किया। अब उस वेबसाइट में जब आप रोल नंबर डाल के आप एंटर में क्लिक करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, ठीक है। सर्वर जहाँ पे सबका रिज़ल्ट रखा हुआ है सर्वर पर जाती है और आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होके आपको रिज़ल्ट वापस मिलता है। तो इस तरीके से चाहे आप मोबाइल का यूज़ करें चाहे लैपटॉप का यूज़ करें, प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम इन सब को क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो रही होगी और अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। तो अब देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। तो कंप्यूटर के वो फिज़िकल पार्ट, वो भौतिक पार्ट
जिन्हें हम आंखों से देख पा रहे हैं और हाथों से छू पा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम हाथ से टच कर सकते हैं, माउस को देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, मॉनिटर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सीपीयू को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, इवन प्रिंटर को भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इसीलिए ये सब क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें इस बात को, तो हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का बॉडी है, ठीक है। कंप्यूटर का जो शरीर है उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या काम करना है। इसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, इस बात को आप याद रखिए। सॉफ्टवेयर हमेशा निर्देशों का समूह है, ठीक है। निर्देशों का समूह मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर वही काम करता है। तो अगर हम क्या करें कि इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप बना दें, ठीक है, इसमें हम ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, हम हज़ारों लाइन का, ठीक है, हज़ारों लाइन का हम इंस्ट्रक्शन लिख दें, हज़ारों लाइन का, और उन सब इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप बना दें, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, या आजकल मोबाइल में हम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। चाहे आप एप्लीकेशन बोल लीजिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर बोल लीजिए। तो कोई एप्लीकेशन भी है, आपके मोबाइल में कोई ऐप भी है, एक पर्टिकुलर ऐप कुछ पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसके जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं एक ऐप उसी तरीके से काम कर सकता है। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप शॉपिंग करने के लिए फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट का यूज़ करके आप हॉस्पिटल में अपने लिए अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। आप ओपीडी का अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते आप फ्लिपकार्ट का यूज़ करके, या अमेज़ॉन का यूज़ करके आप हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो ये फ्लिपकार्ट सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, ये बनाया गया है शॉपिंग के लिए, क्योंकि इसमें इसमें जो निर्देश लिखे गए हैं वो शॉपिंग के लिए लिखे गए हैं। तो आप इस ऐप से बस यही सारे काम कर सकते हो, ठीक है। इवन जैसे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो इंस्टाग्राम का यूज़ करके आप ट्रेन की टिकट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बनाया गया है इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो आप उसमें से वही कर सकते हो। तो इसीलिए आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस का समूह है, मतलब उसमें कुछ लिमिटेड इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे हार्डवेयर को निर्देश देता है, हमारे हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, ठीक है। और हमारा हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार काम करता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं एज ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको मैं छू नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई बोलेगा अब मैं स्क्रीन को टच कर दूं तो मैं मॉनिटर को टच कर रहा हूं, मैं इस सॉफ्टवेयर को थोड़ी टच कर रहा हूं, मैं तो अपनी स्क्रीन को टच कर रहा हूं। इस सॉफ्टवेयर को मैं टच नहीं कर सकता, लेकिन इसको देख सकता हूं और इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये बनाया गया है ब्राउज़ करने के लिए। ये ब्राउज़र है, ये ब्राउज़ करने के लिए बनाया गया। तो इसके जो निर्देश लिखे हुए हैं वो ब्राउज़ करने के हिसाब से लिखे गए हैं, ठीक है। हम ब्राउज़र का उपयोग करके शॉपिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर मुझे शॉपिंग करना है तो मुझे फ्लिपकार्ट यहाँ पे खोलना पड़ेगा। मतलब इस ब्राउज़र का उपयोग करके मैं वही काम कर सकता हूँ जिसका इंस्ट्रक्शन इस ब्राउज़र में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो गया है ना, लेकिन अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे के कोर्स में हम यही सब डिस्कशन ही आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इनिशियल लेवल पर आपको यही समझने की ज़रूरत है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो निर्देशों का समूह होता है, और ये निर्देश जो है वो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे विंडोज़। ये विंडोज़ क्या है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम इसको छू नहीं सकते। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, जिसमें हम लेटर वगैरह टाइप करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। और देखिए ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र में चाहे आप क्रोम ले लीजिए, चाहे एज ले लीजिए, चाहे ओपेरा ले लीजिए, चाहे मोजिला फायरफॉक्स ले लीजिए, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है।
तो ये होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या संबंध है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि हार्डवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सॉफ्टवेयर, दोनों ही कंपलसरी हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कंप्यूटर जो है वो बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर उसका सोल है, ठीक है, उसकी आत्मा है। तो अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे, उसमें रैम बहुत ज़्यादा है, हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा सा मॉनिटर है, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसमें विंडोज़ नहीं है या उसमें लिनक्स नहीं है, तो वो आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। वो हार्डवेयर आपका कोई काम का नहीं है। जब आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तभी आपके पास ऑप्शन दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी फ़िलहाल मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा हूं। तो ये देखिए, ये जो मुझे डेस्कटॉप दिख रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा हूँ। अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो यहाँ पे मुझे पूरी ब्लैंक स्क्रीन दिखती, यहाँ पे कुछ भी ना होता, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं इस हार्डवेयर का उपयोग कर पा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस है, ठीक है। तो बॉडी के बिना सोल बेकार होती है और सोल के बिना बॉडी काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। उसके बाद में देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन को सोचिए, मोबाइल का स्क्रीन और बटन क्या है, हार्डवेयर है, और एंड्रॉयड जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में हम उपयोग करते हैं, और जो सारे ऐप्स हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल का स्क्रीन और मोबाइल की बटन क्या है, हार्डवेयर है, और मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो ऐप्स हैं वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। दोनों मिलकर ही मोबाइल काम करता है। तो अगर जब दोनों होंगे तभी मोबाइल काम करेगा। अगर एंड्रॉयड का उड़ गया, जैसे आपने सुना होगा कि एंड्रॉयड उड़ गया है इस मोबाइल का, तो जब एंड्रॉयड उड़ जाता है तो क्या होता है, मोबाइल चालू ही नहीं होता है ना। बार बार जिस भी कंपनी का मोबाइल है उसका लोगो दिखेगा, फिर बार बार मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। तो और ऐप्स के बिना भी आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई काम का नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा लेकिन कोई ऐप नहीं रहेगा तो भी कोई काम का नहीं। तो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको दोनों चाहिए बेसिकली, अगर आपको यूज़ करना है कंप्यूटर का तो, ठीक है। अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले कि क्या है। तो हार्डवेयर जो है फिजिकल पार्ट है और जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। अब क्या छू सकते हैं, तो हार्डवेयर को हाँ हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते। ख़राब होता है तो हाँ हार्डवेयर जो है वो टूट सकता है और सॉफ्टवेयर में वायरस आ सकते हैं, ठीक है। वायरस क्या होता है इसके बारे में चर्चा हम आने वाले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, हार्डवेयर का एग्जाम्पल है कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है विंडोज़, ठीक है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो उसके बाद आज के इस वीडियो को अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमने समझा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल पर काम करता है और कंप्यूटर में जो कंपोनेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, इसलिए हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का शरीर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। दोनों मिलकर ही कंप्यूटर को उपयोगी बनाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है जिसमें आज हमने कंप्यूटर के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, तो इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पर आपको ये मोर नाम की बटन दिखेगी, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, ठीक है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे गूगल ड्राइव में, ठीक है। यहीं पे मैं सारी नोट्स शेयर करता हूं, जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूं उन सब की नोट्स मैं यहीं पे शेयर करता हूं। तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स नाम का फोल्डर दिख जाएगा, यहीं पे मैं सारे वीडियोस के नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी मैंने कोई नोट्स अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन एक दो दिन में मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो आपको यहाँ पे सारी नोट्स मिल जाएगी। आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई हैं आप इनको देख सकते हैं और नोट्स से भी डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।